हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जिन बच्चों का हमारा इसमें रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है, जिन बच्चों का इसमें हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, वो अब जो बातें मैं आपको बताने वाला उस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, जो भी आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब इस मुद्दे पे आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपका जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसे तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जिस हिसाब से हमारा बच्चे यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है ना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग आप एकदम सतर्क रहिएगा। आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलतियाँ नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन में बात लिखी हुई है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पर हम आपको बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू तो आपको पता है कि इंटरव्यू हमारा कब होगा। हमारा 8 सितंबर से हमारा 20 सितंबर तक हमारा इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, ओके। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब डाउनलोड होगा? 5 सितंबर से आपका एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो जाए, मतलब कल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू है, ठीक है। चलिए, तब देख लेते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो बिहार सिविल कोड का एडमिट कार्ड है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड जो भी है आपका, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और साथ में इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, तो इसी पे आपका जो डिटेल है वो दिया रहेगा, आपका इंटरव्यू कहाँ होगा नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपको चाहिए, इंटरव्यू एडमिट कार्ड। तीनों एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्री का भी, मेंस का भी और इंटरव्यू वाला तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों एडमिट कार्ड आपके पास होने ही चाहिए। और जिन बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है, अपना एडमिट कार्ड वो ढूंढे। अगर साइट हमारा साइट पे अगर कल पुराना रहता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं रहता है तो फिर उसे आप अपने पूरे ढूंढने का प्रयास कीजिए, मोबाइल में, पीडीएफ में, कहीं भी आपके पास होना ही चाहिए वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि हमारा एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी, ठीक है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, ये बात मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें बात आपका इंस्ट्रक्शन में बात दिया हुआ भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय आपने उसका प्रिंट लिया होगा, ठीक है। प्रिंट लिया होगा, उसमें क्या है आपको मैं वो दिखा देता हूँ कि हमारा जो हार्ड कॉपी कैसा है, ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये रही मेरी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन थी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही हमारा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ऑफिसर कन्वेयर, ठीक है, ये रहा। इसमें ये डिटेल्स ये था, आप देख सकते हैं। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, तो मैं भी आपसे फ़ोटो, आप एक काम करिएगा, अपना रिसेंट ये जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था, ठीक है ना, ये फ़ोटो जो आपने अपलोड किया था, तो इसका भी 2 कॉपी अपने पास रखिए। 2 कॉपी ऐसा था, आप इसे 8 कॉपी से रखिएगा। 2 पे तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। गेजेटेड ऑफिसर जो है, ठीक है, उनका आपको उस पर साइन चाहिए, ठीक है, और मोहर, ठीक है। तो ये 2 आपने जो अपलोड किया था सो, और रिसेंट जो भी फ़ोटो हो आपके पास, ठीक है, रिसेंट फ़ोटो आप जो नया क्लिक करवा लीजिएगा, उस पर भी हमारा साइन करवा लीजिएगा आप, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर से। दोनों अपने पास आप रखिएगा, ये नहीं कि आप एक ही है एक नहीं है, दोनों अपने पास आप ये रखिएगा, वहाँ पे आपको फिर गलती ना हो, ठीक है। ये हो मैंने आपको बता दिया आपका, ठीक है। तो ये सब डिटेल से आपका दिया हुआ। मेन इसमें जो बात है, जैसे इसमें आप देखिए, कहाँ गया, मुझे इसमें भी मिल नहीं रहा। देखिए कैटेगरी यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो मैं जिस कैटेगरी का हूँ, मैं उस यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे शो करूँगा, ठीक है। आप जिस कैटेगरी के हैं उसमें भी जो जो हमारे EWS वाले हैं और NCL वाले जो भी कैंडिडेट हैं, उनका भी मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये तो नहीं दिया हुआ है कि आपने क्या अपलोड किया था, बस आपसे पूछा गया था आप SC है कि फिर EWS या फिर NCL जो भी आपने वहाँ पर अपलोड किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि अगर आप हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हैं, फिर नहीं बिहार गवर्नमेंट काम करती है, येस या नो। अगर आप यहाँ पे आपने यहाँ पे येस किया होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे NOC प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और देखिए, फिर आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपने क्या क्या दिया था वो आपको यहाँ पे देना होगा। और ये ग्रेजुएशन में आपने जिससे किया था वो आपको यहाँ पे देना होगा। और ये रहा मेन कोर्स नेम, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत हो सकता है, तो इसमें आप दिक्कत ना हो आपका। आपने मैंने तो जैसे ADCA डाला था, ठीक है, मेरा तो ऐसे और भी है कंप्यूटर का, लेकिन मैंने यहाँ पे ADCA डाला था, ठीक है, वो मैंने अपना यहाँ पे डाले हुआ है, ठीक है ना। फिर जो मैंने डिक्लेरेशन लिखा था वो है, ठीक है, सिग्नेचर ये रहा मेरा। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा पूरा है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको दिखा दिया हार्ड फॉर्म कॉपी कैसा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब और हार्ड कॉपी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। यहाँ पे जो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है उनका क्या होता है, बस एक ही हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं भी सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है आपको बस एक ही जो सर्टिफिकेट होता है वही आपका मार्कशीट भी है, वही आपका सर्टिफिकेट भी है, वही आपका ट्रांसफ़र माइग्रेशन जो भी सब कुछ आपका वही है, ठीक है। तो इसमें आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लास 12 में सेम आपका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट, ठीक है ना। चलिए ये आप अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। हाँ, जिन बच्चों का प्रोविज़नल है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का प्रोविज़नल है तो वो उस समय वो शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर अपना जो फाइनल जो मेन हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे फिर से आपको देना होगा। इसलिए अगर आपके पास अभी समय है तो आप जल्द से जल्द उसको जाकर निकलवा लीजिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, ठीक है ना। अगला है डोमिसाइल रेसिडेंशियल, ये भी आपको शो करना है। बिहार के वासी है तो आपको ये आपको शो करना है वहाँ पे, ओके। फिर का कास्ट सर्टिफिकेट, इसके लिए तो मैं अलग से आपको समझाऊंगा पूरा, ये तो अभी रहने दीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज़ मैंने आपको बता दिया, 2 कॉपी ऐसे उन्होंने मांगा है, जो क्या होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए और मोहर लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए जो इंस्ट्रक्शन था वो हम देख लेते हैं अब। तो ध्यान से दीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको देना ही देना, साथ में उसका एक फ़ोटो कॉपी होना चाहिए जिस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जिस पर आपको अपना आपको ऐसे जैसे कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे खुद से लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है। समझिए इस बात को। पहला ऑप्शन आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे उन्होंने सिर्फ एडमिट कार्ड का इंटरव्यू मांगा, लेकिन आप अपना जो प्री और मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो भी अपने पास रखिएगा, ठीक है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन डिटेल में भरा था फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जहाँ पे आपका या तो आधार हो सकता है या फिर पैन हो सकता है या फिर आपका वोटर आईडी जो भी आपने वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने वहाँ पे दिया था, ठीक है, पैन, आधार, वोटर या फिर ड्राइविंग, ठीक है। ऑल एजुकेशनल मार्कशीट एंड पासिंग, ठीक है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, ठीक है। और ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है, आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कुछ किया है या नहीं किया उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी आपको देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी शो करना है, ओके। अब जो बात मैं आपको बताने लगा उसको बहुत अच्छे से गौर से ध्यान दीजिएगा, इस पर आप गलती मत करिएगा, ठीक है ना, कि बहुत बारीक बातें लिखी हुई है यहाँ पे, ओके। For availing the benefits of the reservation of the EBC category, the candidate must have to produce the non-creamy layer NCL certificate based on the income asset of final year, ठीक है। एक सेकेंड, नॉन BC category non-creamy layer NCL certificate based on the income and asset of financial year 2021-22 along with domicile residential certificate, ठीक है। आपको यहाँ पे ईयर दे दिया है, आपका जो नॉन क्रीमी लेयर का ये जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो आपका इनकम जो सर्टिफिकेट होगा वो किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए अलॉन्ग विद डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका ये हमारा उन्होंने बता दिया कि आपका 2021 और 22 का ही आपका फाइनेंशियल ईयर का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको BC कैटेगरी के जो एनसीएल स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमारे EBC स्टूडेंट है, सॉरी EWS कैटेगरी के, ठीक है, उनके लिए है। कैंडिडेट मस्ट हैव टू प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ EWS कैटेगरी बेस्ड ऑन द इनकम एंड एसेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 अलॉन्ग विद द रेसिडेंशियल, इनको भी 2021 और 2022
ठीक है। 2021 और 2022 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसी समय का इनको भी शो करना है। बस बच्चे का ये डाउट था कि नया शो करे या पुराना शो करे, लेकिन आपको इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है आपको 2021-22 का ही आपको शो करना है। अब आपके पास अगर नहीं है तो आपने उसमें जो बनवाया था आप उसको ढूंढे, अपने पास रखे किसी भी तरह, ठीक है, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये दिक्कत हो सकता है। ओके, फिर मैंने आपको बता ही दिया एनओसी आपके पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट हमें वो मस्ट प्रोड्यूस एनओसी परमिशन लेटर, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट हु हैव गिवन द एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मस्ट प्रोड्यूस द एनओसी परमिशन। आपको एनओसी परमिशन लेटर आपको देना ही होगा, ठीक है। टू रिसेंट हाँ, यहाँ पे मैंने आपको शायद बोल दिया था कि आपको अपलोड किया शो और रिसेंट, लेकिन उन्होंने हिसाब से ले दिया आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कलर चाहिए, ठीक है, कलर फोटोग्राफ। फिर आपका रजिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आपका वहाँ पे साइन होना चाहिए और उनका मोहर लगा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो तांती तत्वा वाले स्टूडेंट हैं उनका तो डिक्लेरेशन दिया ही गया था कि आपने हमारा वहाँ पे चेंज किया था, वो डिक्लेरेशन वो भी आपको वहाँ पे शो करना है, ठीक है, आपने जो उस समय दिया था। और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी का हाँ यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट गाड़ी मैंने आपको सारा डिटेल्स आपको बता ही दिया। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मेरा ये भी अभी तो डाउट है, ठीक है। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ मैंने अपना डिटेल्स दे रखा है, वहाँ मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, इन्फो एडू ज्ञान, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहते हैं। अगर वीडियो आपका पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और इंटरव्यू रिगार्डिंग, ठीक है, इंटरव्यू रिगार्डिंग मैंने दो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पहला वीडियो पे आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा वीडियो में आज आपके लिए लाने वाला जिसमें सिविल कोड रिगार्डिंग, ठीक है, सिविल कोड यानी जो भी टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, ओके।